हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 बहुत इजी है और इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल। तो मैंने आपको रेशनल नंबर बताया था कि रेशनल नंबर्स इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं और रियल नंबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल। तो आपका जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो ट्रू है। ट्रू क्यों है? बिकॉज हम रीजन राइट करेंगे, बिकॉज एवरी रियल नंबर, या वी कैन राइट बिकॉज रियल नंबर्स is a collection of rational and irrational numbers. Clear? Question first का second number, every point on the number line is on the form root m where m is a natural number. Clear? तो ये फॉल्स हो जाएगा और रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन आपको समझ में आ जाएगा। नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल लिख देना, जैसे -√2 या -4 कॉमा। अगर इनको हम बाहर निकालेंगे तो ये आयोटा के साथ आते हैं, ठीक है, लाइक दैट। लेकिन अभी ये आपने पढ़ा नहीं और ये आपके सिलेबस में भी नहीं, ये आपको 11-12 में कहीं मिलेगा जाके। अब इसी का नंबर थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो इट इज क्लियर। सेकंड पार्ट, अब एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म रूट m। तो सारे नंबर रूट m की फॉर्म में नहीं हो सकते, कुछ नंबर ऐसे भी होंगे, ठीक है, और m नेचुरल नंबर एंड दीज आर नॉट द नेचुरल नंबर, दीज आर द इंटीजर। तो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। थर्ड नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इट इज आल्सो फॉल्स बिकॉज़ क्वेश्चन इज सेइंग एवरी रियल नंबर is an irrational number because real number can be also a rational. ठीक है, it is also false because real number can be a rational number. Rational number. देखो राइटिंग सही है, समझ में आ रही हो तो मैं बोल भी रहा हूं साथ में, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैथ वालों की राइटिंग कभी अच्छी नहीं होती, ठीक है, कुछ अजूबे ही होंगे। तो योर क्वेश्चन वाज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं, मतलब इनफाइनाइट ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो इरेशनल नहीं है, रेशनल है। 2 4 3 ये सब तो रेशनल नंबर, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो तो रेशनल है, वो इरेशनल नहीं है ना। तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो वेरी इजी। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है हमें और ज्यादा कुछ नहीं उसमें। क्वेश्चन सेकंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट of a number that is a rational number.
तो फर्स्टली हम लिख देंगे, पहले उसका आंसर लिखें, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल, तो पहले लिखेंगे नो, रूट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर्स roots of some positive integers are rational। यहां लिख देंगे बिकॉज साथ में ऐड कर देना, नो बिकॉज रूट्स ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर्स आर रेशनल। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, जैसे रूट 4 लिया, ये क्या मिला 2, रूट 16 लिया, क्या मिला 4, रूट 9 लिया, क्या मिला 3, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रेशनल होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये आपके सामने एग्जांपल से ये पॉजिटिव इंटीजर है और इनका स्क्वायर रूट रियल नंबर है जो कि रेशनल नंबर है, तो ये सारे रेशनल नहीं हो सकते। क्लियर। अब आते हैं हम नंबर 3, शो द रूट 5, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो इट इज वेरी इजी, हाउ रूट 5 कैन रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन। तो आई एम एक्सप्लेनिंग स्टेप बाय स्टेप एंड यू हैव टू ड्रा इन योर नोटबुक। क्वेश्चन 3, किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम? रूट 5 को नंबर लाइन में। तो ये बहुत इजी है, इसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, ठीक है। इसके ट्रिपलेट को हमें समझना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपको हमें रूट 5 रिप्रेजेंट करना है, तो ये इसको अगर हम 2 ले लेते हैं, इसको 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये रूट 5 मिलेगा यहाँ से। या फिर हम इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, तो भी हमें रूट 5 मिलेगा। इन दोनों में से हम किसी का प्लेस चेंज कर सकते हैं, ये हमें जो चाहिए वही मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम को ये हम इसमें यूज करने वाले हैं। क्लियर। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्टली वी हैव टू ड्रा नंबर लाइन। और नंबर लाइन में या तो आप 1 सेंटीमीटर लीजिए या 1 इंच लीजिए, ठीक है। मीन्स डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 1 इंच या 1 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 1 लिया, आफ्टर दैट 2, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 और देन -2। ये नंबर लाइन है, ये आप अच्छे से जानते हैं। क्लियर। ओके, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी, इसको सीधी कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ इट इज ओके। सो 1 एंड 2। अब हमें एक पहला स्टेप नंबर लाइन ड्रा करना है। दूसरे स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? दूसरे स्टेप में हम यहाँ से मेजरमेंट लेंगे, 1 इंच 1 सेंटीमीटर जो भी आपको लेना है। तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया। क्लियर। इसके बाद अगर यहाँ 1 लिया तो डेफिनेटली यहाँ 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर यहाँ आप 2 ले लो तो यहाँ 1 ले लेते हैं, लेकिन ये 1 कब लेंगे? अब इस पॉइंट पे 1 पे अगर हमने यहाँ पे 2 लिया तो ये यहाँ आ जाएगा, इतनी डिस्टेंस इस पॉइंट पे 2 पे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट 2 पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन डालनी है। अब परपेंडिकुलर लाइन आप कंपास से भी डाल सकते हैं और प्रोटेक्टर से भी डाल सकते हैं। तो ये 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनेगा। इस 90 डिग्री के एंगल में ये जो लाइन है, इसको आप यहाँ से आर्क लगा के 1 सेंटीमीटर का कट कर दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर यहाँ कट कर दीजिएगा। यहाँ कोई पॉइंट डाल दीजिए ए बी, जो हमने 2 लिया था, ठीक है। ये 1 था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 2 था। और अब यहाँ पे कोई पॉइंट जहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर कट किया, अगर यहाँ 1 लेते तो यहाँ 2 सेंटीमीटर कट करते, लेकिन हमने यहाँ 2 लिया तो यहाँ 1 करेंगे। अब ए से सी को हम क्या कर दें? ज्वाइन कर देंगे। तो ए सी जो हमको मिल गई वो रूट 5 मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 1 + 4, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 5, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √5। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको क्या करना है, देखो ए पे हम कंपास की नोक रखेंगे और यहाँ जो कंपास में पेंसिल लगी होगी यहाँ पेंसिल की नोक रख देंगे, ठीक है। इसको और थोड़ा बढ़ा देंगे हम। अब ओ ए और सी की जो है रेडियस लेंगे ए सी की, और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो सर्किल बन रहा है, जिस सर्किल का ये आर्क है, तो इस सर्किल की सारी रेडियस इक्वल होनी चाहिए। कितनी भी रेडियस हम सर्किल में डाल सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है ए सी वो इक्वल होगी। ये अब ये ए से लगा के ये जहां पे कट कर रही है ये भी तो इसकी रेडियस बनेगी। यहां भी कहीं भी डालेंगे तो इस आर्क में जितनी जहां भी यहां से पॉइंट मिलेगा वो सारी रेडियस होगी। तो ए सी और ये पॉइंट जो भी हम डालना चाहें ई डाल दें, तो ए सी और ए इक्वल होगी। अब चूंकि यहां तो √5 है, पर हमें √5 रिप्रेजेंट कहाँ पे करना है, नंबर लाइन पे करना है, यहाँ होना चाहिए ना। तो जैसे हम आर्क लगाएंगे तो यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा जो ए ई मिलेगा, और ए ई हमारी क्या हो जाएगी, √5। यहाँ पे हम लिख देंगे √5। सो इन द नंबर लाइन ए ई इक्वल टू √5। बस हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन था। तो आई होप इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। ये क्लासरूम एक्टिविटी है तो आपको इसको समझना चाहिए, बहुत इजी है, यही काम करना है हमको, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल in the following fashion. Start with point O and draw a line segment OP1 of unit length. Draw a line segment P1 P2 perpendicular to OP1 of unit length. Now draw a line segment P1 P2 P2 P3, वो नाम देते चले जाएंगे। तो छोड़िए इसको, ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ कि करना क्या है। उसमें हमको ऐसे ही ड्रा करना है, एक स्पाइरल बनाना है, पेंटागन हेक्सागन टाइप आपने पढ़ा होगा ना, तो बस उसी शेप में इसको बनाना है। क्लियर? तो पहले हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना है, वहां पे दिए √2, √3, √4 डैश, जब तक वो स्पाइरल कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम √2 का कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन ड्रा करोगे, ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, बीच में हमारा वही ओरिजिन, फिर यहाँ से 1, फिर आगे 2, फिर यहाँ -1। तो इधर की जरूरत नहीं है, इधर की हमें जरूरत है, ठीक। तो √2 को रिप्रेजेंट करना तो 1 यहाँ की डिस्टेंस ले लेंगे, सेंटीमीटर या इंच जो भी आप लेना चाहो, और ये यहाँ पे हम क्या ड्रा करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और आर्क से 1 सेंटीमीटर यहाँ भी कट कर देंगे। अब इसको O, ये तो 0 था, यहाँ पे A डाल दिया, यहाँ पे B डाल दिया, ठीक है। अब इससे इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये पॉइंट बुक में आपको बोल रहा है कि ये कौन सा पॉइंट आएगा, ये P1 आएगा, तो इसको हम P1 डाल दिए, ठीक। तो ये 1 है, ये 1 है। जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो 1 + 1 2, तो √2 आ गया हमारा, ये पहला वाला देखिए आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब AP1 को बेस लेंगे, यहाँ पे AP1 को बेस लेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, फिर इसमें हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, ठीक। फिर इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और लेंगे कितना, यहाँ पे 1 ही लेंगे, 1 क्यों लेंगे कि देखिए, अब फिर इसको ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को, तो ये आ जाएगा हमारा P2, यहाँ P1, यहाँ P2। अब ये √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर आएगा, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू 2 1 3, √3 आ गया, तो ये क्या आ गई, √3 दूसरा आ गया। अगला स्टेप फिर से वही करेंगे हम, अब ये बेस हो गया AP2, अब इसमें हम परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री, फिर इसको यहाँ से आर्क लगाएंगे 1 सेंटीमीटर, फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे A से। अब ये मिल गए हमें P3, ठीक है। अब ये √3 और ये 1
ये 1 ही चलता जाएगा सब में। √3 + 1 क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो अब √4 आने वाला है। √4 की वैल्यू 2 होती है, लेकिन हम 2 नहीं लिखेंगे, हम खाली √4 लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे इसको क्या करना है। फिर आगे यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, फिर इससे ज्वाइन कर देंगे तो √5 मिल जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या मिल जाएगा हमें? √6 मिल जाएगा, √7, √8, फिर धीरे धीरे वो आके यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। यही आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है, ज़्यादा उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में 1.3 में।